आज लोकसभा में रियल एस्टेट बिल को पेश किया जाएगा। पिछले हफ्ते ही राज्यसभा में सभी दलों ने पूरा समर्थन देते हुए इस बिल को पास किया था। बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लगाने पर इस बिल में ग्राहकों के हितों की रक्षा करने का प्रावधान है। बिल्डर्स को बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने पर 3 साल तक की जेल होगी। पोजीशन में देरी पर बिल्डरों पर ब्याज देना होगा। उत्तर प्रदेश के सभी बीजेपी सांसद और विधायक आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक करेंगे। दरअसल पीएम ने कहा था कि सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसी बैठकें होनी चाहिए। महाराष्ट्र सदन समेत कई घोटालों के आरोप में फंसे एनसीपी नेता छगन भुजबल को ईडी ने पूछताछ के लिए आज दफ्तर बुलाया। छगन भुजबल पहली बार जांच एजेंसी ईडी के सामने आने वाले हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान गिरौदपुरी में पदयात्रा होगी और शाम को कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। नेपाल के पोखरा में आज सार्क देशों के मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज नेपाल रवाना होंगी। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी खालिद और अरबान की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आज पुलिस कोर्ट में इस मामले में नए तथ्य पेश कर सकती है। जेएनयू में एक नया विवाद सामने आया है। एबीवीपी ने प्रोफेसर निवेदिता मेनन पर भारत विरोधी भाषण देने का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ पुलिस में एक और शिकायत भी दर्ज कराई। इसके साथ ही एबीवीपी ने 9 फरवरी को कार्यक्रम की इजाजत देने के लिए डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई। जबलपुर के बीजेपी सांसद रविंद्र शुक्ला ने जेएनयू को लेकर विवाद पर बयान दिया है। शुक्ला ने जेएनयू के छात्रों को सब्सिडी पर पलने वाला कीड़ा बताया। राजस्थान के नागौर में आरएसएस की बैठक के आखिरी दिन आखिरकार संघ ने अपना 77 साल पुराना चोला बदलने का फैसला ले ही लिया। अब संघ के स्वयंसेवक खाकी हाफ पैंट की जगह भूरे रंग की फुल पैंट पहने नजर आएंगे। बता दें, संघ की खाकी ड्रेस संघ के पहले संघ चालक डॉक्टर हेडगेवार ने तय की थी। संघ के ड्रेस में बदलाव के फैसले पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने चुटकी ली है। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कहा कि ड्रेस बदलने से सोच तो नहीं बदलेगी। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा कि ऊपर का लबादा बदलने से कुछ नहीं होगा। वहीं एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने कहा कि जब तक सोच नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान की संघ ने कड़ी निंदा की है। भैयाजी जोशी ने कहा कि ये नादानी में कही गई बात है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि आजाद ने राष्ट्र का अपमान किया है। इसके लिए सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। संघ पर गुलाम नबी आजाद के बयान का मुद्दा आज लोकसभा में उठ सकता है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि आरएसएस और आईएसआईएस को एक जैसा मानना सही नहीं होगा। रविवार को विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो गया। महोत्सव के आखिरी दिन भी कई देशों के कलाकारों ने अपने अपने देश की सांस्कृतिक झलकियां पेश की। दिल्ली में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी दिन श्री श्री रविशंकर ने राजनीतिक दलों से एक अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों पर सभी राजनीतिक दलों को अपने मतभेदों को अलग रखना चाहिए। वह एनजीटी मामले पर उन्होंने कहा कि एनजीटी का लगाया गया जुर्माना डेवलपमेंट फी है, जुर्माना नहीं। वहीं कार्यक्रम पर जितना खर्च हुआ इसके बारे में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी दिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई अतिथि मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि श्री श्री के यमुना सफाई कार्यक्रम से दिल्ली सरकार भी जुड़ेगी। यमुना किनारे कार्यक्रम पर विवाद होने के बाद श्री श्री ने कहा था कि वो यमुना को और बेहतर बनाएंगे। हजारों करोड़ के कर्जदार विजय माल्या की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब माल्या के खिलाफ हैदराबाद की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने माल्या को 13 अप्रैल तक कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। कंपनी ने माल्या की ओर से दिए गए चेक बाउंस होने की शिकायत की थी। देश के कई नामी बैंकों से 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर देश से भागने वाले किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ने भारत लौटने की इच्छा जताई है। एक इंटरव्यू में माल्या ने कहा कि मुझे शक है कि वहां मुझे अपना पक्ष रखने के लिए उचित मौका दिया जाएगा। मुझे पहले ही बतौर अपराधी पेश किया जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि लौटने के लिए ये सही वक्त होगा। माल्या के देश छोड़कर जाने के बाद से ही कांग्रेस समेत दूसरे दल सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। कांग्रेस ने कहा कि माल्या को इसलिए नहीं भेजा गया, उनको वापस लाया जाए। माल्या को इसलिए बाहर भेजा गया है क्योंकि वो अपना मुंह बंद रखें। उधर जेडीयू की मांग है कि सच सामने आना चाहिए। इन सबके बीच सरकार ने कहा कि माल्या को पूरा हिसाब देना होगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि विजय माल्या की संपत्ति जब्त करके उनके कर्मचारियों को सैलरी देनी होगी। स्वामी ने कहा कि माल्या पैसा खर्च करके राज्यसभा से सांसद बने थे।
बीजेपी नेता वरुण गांधी अपने जन्मदिन पर यूपी के मुरादाबाद में किसानों के बीच पहुंचे। राहुल यहां फसल बर्बाद होने से सुसाइड करने वाले किसानों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का चेक देने आए थे। मुंबई में ऑटो रिक्शा परमिट विवाद के बीच रविवार को बीजेपी और एमएनएस कार्यकर्ता भिड़ गए। मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह ने के बेटे की शादी के बाद उनका रिसेप्शन दिया गया। रिसेप्शन में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी समेत कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। दिल्ली यूनिवर्सिटी की दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ने अपने स्टाफ को आदेश दिया है कि वो कॉलेज से जुड़े मुद्दों को सोशल साइट्स पर न डालें। बिहार के मधेपुरा में 15 दिनों से जमीन के अंदर समाधि लगाए हुए प्रमोद बाबा बाहर निकल आए हैं। आज बाबा विष्णु महायज्ञ करेंगे। बाबा ने जमीन के अंदर जहां समाधि ली रखी थी वहां पर एक चारपाई रखी हुई थी, ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े भी रखे हुए थे और दिया भी जल रहा था। यूपी की राजधानी लखनऊ में एनआरएचएम के अस्थायी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। ये कर्मचारी स्थायी किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर उन्होंने लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में मोर्चा खोला। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एक कार सवार आतंकवादी ने गोलीबारी की, जिसमें एक नागरिक गोली लगने से घायल हो गया। घायल शख्स को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच इलाके में आतंकी की तलाश जारी है। यूपी के आगरा में एक तेज रफ्तार टाटा मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के आगरा में बारात को बिना दुल्हन लिए वापस जाना पड़ा। लड़के वालों का आरोप है कि दूल्हे को जो लड़की दिखाई गई वो कोई और थी और शादी किसी और से करवाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक लड़की पक्ष ने आरोप लगाया कि दूल्हा शराब पीता था, जिसके चलते लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था। यूपी के जौनपुर में फर्जी राशन कार्ड की जांच के लिए बुलाई गई पंचायत में जमकर हंगामा हो। दरअसल गांव वालों का आरोप है कि उनके गांव में कुछ लोग फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन ले रहे हैं। पीएम मोदी के मन की बात के जरिए दी गई सीख को गुरु मंत्र मानते हुए बाराबंकी के संदीप सभी के लिए एक मिसाल बन गए हैं। वो इन दिनों नौकरी छोड़कर अपने गांव में विदेशी फूलों की खेती कर रहे हैं। इसे संदीप गांव में रहकर आज लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। पीएम के स्वरोजगार पर दिए संदेश सुनने के बाद संदीप ने सरकारी विभागों के सहयोग से यहां आधुनिक पाली हाउस खोला। बिहार के बेगूसराय में एक नाव हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई लापता हो गए। सर्च ऑपरेशन के बाद मरने वाले बच्चों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। दरअसल 13 बच्चे घूमने के लिए नदी में गए थे, जहां नाव पलट गई। श्रीलंकाई नेवी ने 28 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इन मछुआरों पर सीमा पार कर मछलियां पकड़ने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ये मछुआरे तमिलनाडु के रहने वाले थे। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कई रास्ते बर्फबारी की वजह से जाम हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश और बर्फबारी के बाद कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को सोमवार को बंद रखने का आदेश दिया। कुपवाड़ा में ठंड की वजह से एक जवान की मौत हो गई। कड़कड़ाती ठंड में हार्ट अटैक की वजह से पंकज शर्मा नाम के जवान की मौत हो गई। यूपी के वाराणसी में बारिश के दौरान हुए एक हादसे में प्राचीन रत्नेश्वर मंदिर को नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि मंदिर पर बिजली गिरी। हालांकि राहत की बात यह रही कि यहां कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यूपी के मेरठ में मूसलाधार बारिश के चलते 2 मंजिला मकान की छत गिर गई, जिसके चलते 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। डलहौजी में लगातार हो रही बारिश के चलते सरसों की फसल बर्बाद हो गई। अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। केदारनाथ में अब 2 फीट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। पिछले शनिवार से यहां बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नैनीताल में तेज बारिश के साथ ओले गिरने से तापमान में भारी गिरावट आई है। ओले गिरने से पेड़ों पर लगे फलों को भी नुकसान पहुंचा है। मंगलवार बुधवार को जिम कार्बेट पार्क बंद रहेगा। वन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांग मनवाने के लिए 2 दिन तक पार्क को बंद करने का ऐलान किया। देहरादून के नकरौंदा इलाके में इन दिनों किसान हाथियों के उत्पात से परेशान है। ये हाथी रात के वक्त खेतों पर धावा बोलते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में जमीन का जलस्तर काफी नीचे चला गया है, लिहाजा लोग पानी के पीने को तरस रहे हैं और मजबूरन उन्हें दूसरे गांव से पानी खरीद कर लाना पड़ रहा है। बाड़मेर में घरों के ऊपर झूलती तारों के टकराने से करीब 1 दर्जन घरों में करंट दौड़ गया और देखते ही देखते कई घरों में बिजली उपकरण जलकर खाक हो गए। सीतापुर में चोरी के इरादे से घर में घुसे एक नामी बदमाश को लोगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। मृतक के परिजनों ने रंजिश में उसकी हत्या का आरोप लगाया।
कुशीनगर में दबंगों ने एक महिला को जिंदा जला दिया और उसके बेटे को पीट पीट कर घायल कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में गैंगरेप की शिकार पीड़िता की आत्महत्या की कोशिश के बाद मौत हो गई। पीड़िता की मौत के बाद उसके घर वालों ने पुलिस पर बयान दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई न कराने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में लापरवाही सामने आने के बाद काकोरी थाने के इंस्पेक्टर को निलंबित कर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 15 साल की गैंगरेप पीड़ित ने खुद को आग लगा ली थी। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन के पास लोहे के बॉक्स में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या कर उसकी पहचान मिटाने के लिए उसे जलाने का भी प्रयास किया गया। गाजियाबाद में ही एक और महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसके पति पर लगा है। यूपी के बदायूं में चुनावी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर उसका शव पेड़ पर लटकाने का मामला सामने आया। मृतक युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप महिला प्रधान समेत 6 लोगों पर लगाया है। यूपी के प्रतापगढ़ में एक लड़की को घर से अगवा कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। गैंगरेप का आरोप पड़ोसी के ही 2 दबंगों पर लगा। यूपी के रायबरेली में बलात्कार के आरोपी युवक के पिता ने जहर खा लिया। जब पुलिस आरोपी को थाने लेकर गई तो उसके पिता ने जहर खा लिया। नोएडा में समाजवादी पार्टी के नेता ऋषिपाल पर दहेज के लिए अपनी बहू को मारने की कोशिश का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि दहेज में कार न लाने के कारण उसे मारा पीटा जाता था। नागौर में एक शख्स ने अपने भाई के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया, उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के सांगली में पुलिस ने एक झोपड़ी से 3 करोड़ का कैश बरामद किया। ये कैश एक शख्स के घर से बरामद किया गया है। ओडिशा के मलकानगिरी में 57 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 25 महिलाएं भी शामिल थी। धनबाद में एक शख्स पर दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है। लड़की के परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। रोहतास के एक मदरसा संचालक पर छात्रों का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। 4 बच्चों ने मदरसा संचालक पर आरोप लगाया है। खगड़ियों में पुलिस ने 4 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है। इस अफीम की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही थी। सोलन में एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 16 साल की बेटी की हत्या कर दी। दरअसल बेटी की अपनी मां के अवैध संबंधों की जानकारी उसको हो गई थी, लिहाजा उसकी हत्या कर दी गई। इंदौर में कैटरिंग के एक कारोबारी की 1.5 साल की बेटी को उसी के कर्मचारी ने अगवा कर लिया। कर्मचारी वेतन न मिलने के बाद नाराज था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची को बरामद कर लिया। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट में घुसकर मालिक पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने रेस्टोरेंट मालिक पर सिर फोड़ दिया और घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के रामपुर में अस्पताल में मामूली विवाद पर हाथापाई हो गई। अस्पताल के बाहर एक बाइक और साइकिल में टक्कर हो गई, जिसके बाद लोगों ने बाइक सवार की पिटाई कर दी। यूपी के आगरा में एक कारोबारी के बेटे की किडनैपिंग सीसीटीवी में कैद हो गई। 2 बाइक सवार बदमाश 6 साल के बच्चे को घर के बाहर से उठाकर ले गए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने इस अवसर पर 10 रुपए का सिक्का भी जारी किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 6 साल की एक बच्ची ने स्केटिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। के दर्शनी ने स्केटिंग में 10.5 किलोमीटर की दूरी 41 मिनट और 3 सेकंड में पूरी की। इस तरह उन्होंने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करा लिया। नेटवर्क 18 के चैनल CNBC आवाज ने गुजरात के उभरते बिजनेस लीडर्स को सम्मानित किया। इस सम्मान में बिजनेस लीडर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड कैडिला के पंकज पटेल को दिया गया। तो मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड ऑफ द ईयर का खिताब मिला राजहंस ग्रुप के चॉकलेट ब्रांड को। दिल्ली के मालवंकर ऑडिटोरियम में जम्मू कश्मीर विचार मंच के सामूहिक महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया। यह आयोजन हर साल महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाले रविवार को आयोजित किया जाता है। उज्जैन के नृसिंह घाट पर उस समय भगदड़ मच गई जब यज्ञ के दौरान श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से कई श्रद्धालु घायल हो गए। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक कार बम धमाके में अब तक 34 लोगों की मौत की खबर है। इस हमले में 125 लोग घायल हुए। पश्चिम अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में एक होटल में हुए हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। अफ्रीका में बसे एक अलकायदा के संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है।
अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि 27% मुसलमान आतंकी हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल मार्को रूबियो के बयान से बवाल खड़ा हो गया। उनके मुताबिक अमेरिका ऐसा देश बन चुका है जहां सभी लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। रूस के मॉस्को शहर में लोगों ने सर्दी का मौसम खत्म होने का जश्न मनाया। रूस के लोगों ने पगान फेस्टिवल धूमधाम से मनाया। ब्रिटेन में एक फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए। दरअसल मैच के दौरान रेफरी ने खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया, जिसके बाद खिलाड़ी आपस में उलझ गए। ब्राजील के साओ पाउलो में आई बाढ़ से कई जरूरी सेवाएं बाधित हो गई। बाढ़ में से 20 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लापता बताए जा रहे हैं। भारत आई पाकिस्तान की टीम आज श्रीलंका के साथ वार्म अप मैच खेलेगी। कल कोलकाता में ईडन गार्डन में पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस की। भारत आने के बाद पाकिस्तान की टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी ने साफ किया कि भारत में आकर खेलना उनके लिए गर्व की बात है। साथ ही अफरीदी ने यह भी कहा कि उन्हें भारत में काफी प्यार मिलता है। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आज धर्मशाला में ओमान और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा एक मैच। जो भी टीम आज का मैच जीतती है वो ग्रुप ए में शामिल हो जाएगी। बॉक्सर विजेंद्र ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में चौथी जीत दर्ज की है। उन्होंने हंगरी होथवात को हराकर जीत दर्ज की। मुकाबले से पहले होरवात ने कहा था कि वो अपना दमखम दिखाने के लिए सांप का खून पी रहे हैं। जवाब में विजेंद्र ने कहा था कि मैं उनसे इतना मारूंगा कि सारा सांप का खून निकल जाएगा।